दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बताऊंगा। यानी कि भारत के जितने राज्य हैं उन राज्यों के अंदर जो प्रमुख झीलें होंगी उनके बारे में आपको बताऊंगा। अब आप ये कह सकते हैं कि भारत में तो हजारों लाखों की संख्या में झीलें हो सकती हैं, तो क्या हम सबको पढ़ने वाले हैं? तो देखो, नहीं। हम सिर्फ हर एक राज्य की जो प्रमुख झीलें हैं, जो महत्वपूर्ण झीलें हैं जिससे डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, उनके बारे में जानेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि एक झील होती क्या है। भाई, सीधी सी बात है, आप झील पढ़ने वाले हैं तो झील का मतलब तो समझ लो। तो देखो, साधारण शब्दों में आपने तालाब देखा होगा, मतलब आपके घर के आसपास तालाब देखा होगा, या फिर मान लो कि बारिश होती है तो आप देखते होंगे कि सड़क पे कोई गड्ढे होंगे तो गड्ढों में पानी जमा हो जाता है। तो ये जो तालाब और ये गड्ढे होते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है, झील बस इसका एक बड़ा स्वरूप है। यानी कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसके अंदर बहुत सारा पानी भर गया है, उसे आप झील कहते हो। अब बड़े से मेरा मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस बहुत सारी ज़मीन उसने घेर रखी है, तो वो झील कहलाता है। तो इसका मतलब अगर हम परिभाषा दें तो हम ये दे सकते हैं कि झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों या फिर ज़मीन से घिरा हुआ होता है। जैसे एक गड्ढा होता है वो ज़मीन से घिरा हुआ ही होता है, एक गड्ढा बन गया, आसपास उसके ज़मीन ही होती है। वैसे ही झील के आसपास ज़मीनें होती हैं, बस उस गड्ढे के अंदर पानी होता है। अब याद रखना, ये जो पानी होता है ये समंदर से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे कि नदी होती है, नदी एक जगह से दूसरी जगह बह के जाती है और फाइनली जाके समंदर में मिल जाती है। तो नदी समंदर से जुड़ी हुई होती है, एक छोर समंदर से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन झील के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। झील का पानी स्थिर रहता है, रुका हुआ रहता है, उसमें धारा प्रवाह नहीं होती है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हो कि अगर पानी रुका हुआ है तो उसका वाष्पीकरण भी जल्दी होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि तेज गर्मी की वजह से वो पूरा पानी ही वाष्पीकृत हो जाए, उड़ जाए। तो इसीलिए जो झीलें होती हैं वो अस्थायी होती है मेनली। वो क्या होती है, बनती हैं फिर गायब हो जाती हैं, फिर बनती हैं फिर गायब हो जाती हैं। तो अब आपको समझ में आया कि एक झील क्या होती है। एक बड़ा गड्ढा जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब देखो, झीलों के प्रकार की बात करते हैं। झीलें कई प्रकार की हो सकती हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो झील बनी कैसे। जैसे कि एक प्रकार होता है मीठे पानी की झील, यानी कि ऐसी झील जिसके अंदर पीने लायक पानी है। अब आप सोच के देखो कि एक ऐसी झील है जिसके अंदर पीने लायक पानी है, मतलब वो पानी कहाँ से आ रहा होगा? या तो वो हाल ही में हुई वर्षा की वजह से इकट्ठा हुआ होगा, तो वर्षा का पानी हम पी सकते हैं, आपको पता है, अगर वो हम उसका फिल्टर कर ले तो। या फिर कोई नदी होगी जहाँ से पानी बह रहा होगा, उसकी वजह से झील में पानी आ रहा होगा। तो ऐसी झील का पानी मीठा पानी कहलाता है, पीने लायक पानी कहलाता है, और इस झील को हम मीठे पानी की झील कहते हैं। तो ये पहला प्रकार हो जाता है। इसी तरीके से लवणीय झील भी होती है, यानी कि खारे पानी की झील होती है। अब पानी में खारापन कैसे आ सकता है? किसी खारी चट्टान की वजह से आ सकता है, खनिजों की वजह से आ सकता है, समंदर के पानी की वजह से आ सकता है। तो इस तरीके की झीलें जो होती हैं वो खारे पानी की झीलें होती हैं। ठीक है। इसके अलावा एक प्रकार होता है हिम नदीय झील। अब हिम नदी में आपको हिम नजर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बर्फ की बात हो रही है, ग्लेशियर की बात हो रही है। मतलब एक ऐसी झील जिसका पानी ग्लेशियर से पिघल के आया हो, वो हिम नदीय झील कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आती है कृत्रिम झीलें, यानी कि आर्टिफिशियल झीलें, जिसको मानव निर्मित करता है। इनको मानव निर्मित झीलें भी कहा जाता है। जैसे कि मान लो सिंचाई करनी है किसी किसान को, तो वो खुद भी झील बना लेता है। ऐसा होता है, अगर किसी के पास अच्छी ज़मीन हो तो वो बना सकते हैं झीलें। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसका नाम याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पूछा जाता है तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है। इसी तरीके से एक झील होती है ज्वालामुखीय झील, यानी कि एक ऐसी झील जो ज्वालामुखी के गड्ढे के अंदर ही होती है। कभी कभार क्या होता है कि कोई बड़ा ज्वालामुखी पड़ता है तो उसके फट